साउथ अफ्रीका ने टीम तो अपनी सही नहीं चुनी थी, लेकिन अब वो सही हो चुकी है। यस, बदलाव हुए हैं, रिकल्टन आ चुके हैं, स्टब्स आ चुके हैं। सडनली द टीम इज लुकिंग अ लॉट बेटर। और पिछली बार पहुंच गए थे फाइनल तक, हमसे जरूर हार गए, 30 बॉलों में 30 रन नहीं बने, एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। अभी भी जब यहां पहुंचे थे तो फिर मुकाबले नहीं जीत पाए थे, श्रृंखला हमसे हार गए थे। तो वैसे देखें तो बिटवीन द टू वर्ल्ड कप्स उनका प्रदर्शन ओके ओके रहता है, पर यही बात तो हमने पिछले वर्ल्ड कप से पहले भी की थी कि साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन ओके ओके रहता है। मेरे विचार में साउथ अफ्रीका के T20 खिलाड़ियों में दम है यार, एक्चुअली। एंड SA20 विश्व की दूसरी सबसे बेहतरीन T20 लीग मानता हूँ मैं उसको, कि बहुत बढ़िया लीग होती है। और ये खिलाड़ी कमाल के हैं, ये खिलाड़ी कमाल के हैं। और बाय द वे, जहाँ आपने ये देखा था ना PKL, वहीं पे आपको क्या देखना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वहीं पे आपको क्या देखना है, WPL, वहीं पे आपको क्या देखना है, अंडर-19 वर्ल्ड कप, सब कुछ आपको यहीं देखना है। तो फिर जा क्यों रहे हो कहीं पे? जियो हॉटस्टार को अब भी डाउनलोड करो, और स्टार स्पोर्ट्स की भी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगी या कुछ होगा, तो फिर सब्सक्रिप्शन सस्ती हो जाएगी। नहीं होगी सर, अभी ले लो, बता रहा हूँ। और इस टी-शर्ट पर तो वैसे मेरा नाम भी लिखा है, और आपकी नाम नहीं काटा, मैंने बोल दिया अपने एडिटर को मेरा नाम नहीं काटना, बिल्कुल भी। नाम दिखाओ भैया। अब जरा साउथ अफ्रीका के हम स्वॉस एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इनके स्क्वाड जो है वो आपके सामने है। इस स्क्वाड को देख के क्या लगता है? इस स्क्वाड को देख के लगता है कि टीम अच्छी है यार। यस, दे आर इन द ग्रुप ऑफ डेथ। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये जस्ट लाइक न्यूजीलैंड, जस्ट लाइक अफगानिस्तान, दे आर ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ डेथ। अब वहां से अगर निकल गए तो साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई एक अच्छी टीम जो है वो पीछे रह जाएगी। अगर तो साउथ अफ्रीका वो टीम नहीं है, अगर अगले दौर में आ जाती है, तो वो हमारे ग्रुप में आएगी। बिलीव इट और नॉट, हमारा जो सुपर 8 का जो ग्रुप है ना, सुपर लीग कह लो, सुपर 8 कह लो, जो मन करे वो, दैट ग्रुप इज किलर बॉस। क्योंकि हमारे ग्रुप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड अ वेरी गुड लुकिंग वेस्ट इंडीज टीम। तो ऑफ कोर्स सेमीफाइनल मुकाबला हमारा इन दोनों टीमों से नहीं हो सकता है, ना ऑस्ट्रेलिया से होगा ना साउथ अफ्रीका से होगा। पर जो ग्रुप के मुकाबले हैं उसमें फिसलने का स्कोप नहीं है अपने पास बिल्कुल भी। सेमीफाइनल माइट बिकम अ लिटिल इजी, पर हो सकता है कि फाइनल में फिर दोबारा इनमें से कोई टीम हमारे सामने भिड़ जाए। पर नाउ लेट्स फोकस वंस अगेन, फोकस ऑन साउथ अफ्रीका वन मोर टाइम। साउथ अफ्रीका कर लेते हैं बात, जिसमें इनका जो स्क्वाड है उसमें एडन मार्करम, रैन रिकल्टन, डेवॉल ब्रेविस, डेविड मिलर, उसके बाद स्मिथ, लिंडे, जैनसन, बॉश, डॉक, टीकॉक, स्टब्स, महाराज, रबाडा, मफाका, लंगीडी और ऑनरिक नोकिया। तो लेट मी स्टार्ट विद द प्लेइंग 11। जो प्लेइंग 11 मुझे लग रही है कि ठीक हो सकती है, जो अब ऐसा प्रतीत होता है कि दे विल बी राइट देयर। तो उसमें है क्विंटन डीकॉक एंड रायन रिकल्टन। पहले डिजॉर्जी थे, अब रायन रिकल्टन आ चुके, तो मैं दो लेफ्टियों के साथ ही ओपन करवाना चाह रहा हूँ, रिकल्टन के साथ क्विंटन डीकॉक, एंड दे शुड बी फाइन। दोनों अच्छा खेलते हैं, एक दूसरे की परछाई हैं, और लेफ्टीज चल जाते हैं यहाँ, लेफ्ट राइट जरूरी नहीं होता है, दोनों लेफ्टी के साथ आप चल सकते हो सकता है भारत भी दो लेफ्टी के साथ जा रहा हो, वी नेवर नो। तीसरे नंबर पे एडन मार्करम, वंस अगेन अ क्वालिटी प्लेयर। उसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस, फिर डेविड मिलर, फिर ट्रिस्टान स्टब्स। अच्छी लग रही है, नहीं लग रही? अब बताओ, लग रही है ना अच्छी? ये अच्छी टीम है यार। ट्रिस्टन स्टब्स के बाद जॉर्ज लिंडे भी हो सकते हैं, कॉर्बिन बॉश भी हो सकते हैं, तो फिर वहां उसके बाद मार्को यानसन। आई मीन नाउ यू सडनली रियलाइज कि इस टीम के अंदर गहराई कितनी हो चुकी है। स्टब्स के बाद अगर कॉर्बिन बॉश और मार्को यानसन है, तो बैटिंग में डेप्थ इज इनक्रेडिबली इनसेन। फिर केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी अंगीडी, दैट कुड बी द 11 यार। अगर जॉर्ज लिंडा को खिला सकते हैं, अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए, लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ बैटिंग चाहिए, और वरना अगर इन्होंने कॉर्बिन बॉश को खिलाया, जिनको मैं पर्सनली बहुत हाईली रेट करता हूं, दिस विल बी द टीम टू बीट। ये 11 मुझे अच्छी लग रही है। अब इसमें ताकत क्या क्या है? ओके, लेट्स गो विद द स्ट्रेंथ। मल्टीपल ऑलराउंडर्स इनके पास हमेशा होते हैं, अभी भी हैं। कॉर्बिन बॉश भी हैं, इनके पास मार्को यानसन भी हैं, इनके एडन मार्करम थोड़ी सी गेंदबाजी कर लेते हैं। कीपर जो इनके हैं वो प्रॉपर बैटर हैं, एक नहीं दो हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस और ट्रिस्टान स्टब्स। आई मीन देयर यू गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर्स एंड अ वेरी गुड फास्ट बॉलिंग यूनिट। कगिसो रबाडा, लुंगी अंगीडी, कॉर्बिन बॉश, आई मीन दे आर अ गुड टीम यार। मार्को यानसन, इट्स अ गुड टीम, इट्स अ गुड फास्ट बॉलिंग यूनिट। और छक्के लगाने वाले बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के पास हैं। वो क्विंटन डीकॉक से शुरू होंगे और स्टब्स के बाद यानसन तक चलते रहेंगे, सब मारते हैं छक्के। तो क्वालिटी हिटर्स, बीच में डेवॉल्ट ब्रेविस भी आएंगे। मार्करम एक है जो थोड़ा तरीके से खेलते हैं, बाकी सारे तो बदतमीजी से खेलते हैं। आई मीन दे स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स। इज मेरा जो डॉकेट मैंने तैयार किया वो यही मुझे बता रहा है कि ये टीम बहुत तगड़ी है। वीकनेस क्या है? सी बैटिंग ऑर्डर, मैंने जो पिछली बार हमने इनको खेलते देखा था, पर अगर वो बायलैटरल सीरीज है, टेक इट सीरियसली और डोंट टेक इट सीरियसली, आई डोंट नो। तो वो जो यूनिट है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन कभी भी चलता है, वो फॉर्म कभी है कभी नहीं है। देयर ईदर, आई मीन थोड़ा सा उनको वो इनकंसिस्टेंसी रहती है इस टीम के साथ। इनकंसिस्टेंसी इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। अदरवाइज बैटिंग में स्ट्राइकिंग पावर बहुत सारी है। जेन्युइन विकेट टेकर्स अगर स्पिन डिपार्टमेंट में देखते हैं तो नहीं है।
क्योंकि तबरेज शम्सी नहीं है ना, तबरेज शम्सी को नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे। केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे या फिर एडन मार्करम। स्पिन लुक्स 50-50 भारतीय परिस्थितियों के लिए। स्पिन में थोड़ा सा और आपको रुतबा चाहिए होता है, थोड़ी सी और डेप्थ चाहिए होती है, थोड़ी सी और विकेट टेकिंग एबिलिटी चाहिए होती है, जो इस टीम के पास उतनी नहीं है। डेथ बॉलिंग माइट बी अ कंसर्न। डेथ इसलिए कंसर्न हो सकती है क्योंकि कगिसो रबाडा इज नॉट योर गन डेथ बॉलर, ना ही लुंगी अंगीडी है, ना ही कॉर्बिन बॉश है, ना ही मार्को यानसन है। फास्ट बॉलिंग के विकल्प बहुत सारे, पर डेथ में डालने वाले और अच्छी गेंदबाजी करने वाले, विकेट चटकाने वाले विकल्प इस टीम के पास उतने नहीं हैं। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं भाई साहब, ये टीम आगे भी जा सकती है, फाइनल जीत भी सकती है, क्योंकि इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। दे आर एक्चुअली वेरी डिसेंट टीम। तो अपॉर्चुनिटी है कि जो आप पहुंचे थे अब उसके करीब आप दोबारा पहुंच सकते हैं क्या, उससे आगे आप जा सकते हैं क्या। तो ये एक सोच जरूर हो सकती है कि क्या वो काम किया जा सकता है। दूसरा जो दो श्रृंखलाओं या दो एडिशंस के बीच में जो गड़बड़ हो जाती है इनसे, क्या उसको परे किया जा सकता है। दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी तो रहेगी। रिकल्टन और स्टब्स कई बार होता है वो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के रूप में आते हैं ना, दे बिकम दी प्लेयर, द गन प्लेयर, द गो टू प्लेयर एंड दे चेंज द गेम। तो ये उन दो लोगों के लिए तो है जिनके पास वर्ल्ड कप का टिकट ही नहीं था। नाउ दे आर नॉट जस्ट इन द 15, दे विल प्ले इन द 11। Imagine, that is a great opportunity. स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? किसी पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना, एक बार फिर वो न्यूजीलैंड की तरह ये भी करने की कोशिश करेंगे, पर इनके पास डेथ तक गेंद बल्लेबाजी है। तो इनका उतना फोकस नहीं रहेगा, हालांकि सारे स्ट्राइकर्स इनके पास हैं। मे बी मार्करम टू प्ले दैट द फलक्रम, वो मार्करम जो है वो बीच में खड़े रहे, अपनी पूरी इनिंग्स को घुमाए, इनके इर्द गिर्द सारे चौके छक्के लगाते जाए, बट ही इज दैट गाय हु टेक्स द इनिंग, हु कंट्रोल्स द इनिंग्स। तो वो एक हो सकता है कि एक एंकर बाकी सारे स्ट्राइकर्स, हालांकि मार्करम भी जब मारने पे आते हैं तो ठीक ठाक पिटाई लगाते हैं। सो दैट इज अ थिंग। फास्ट बॉलर्स के ऊपर ओवर रिलायंस इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स। स्पिन में उतनी विकेट टेकिंग एबिलिटीज नहीं है, तो फिर यू गो विद अ लॉट ऑफ योर फास्टर बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का अच्छा इस्तेमाल। दैट इज अनदर थिंग जो उनके दिमाग में चल रही होगी कि हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी के की स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये भी हो सकता है कि बैटिंग में डेप्थ मिल गई और बॉलिंग के ऑप्शन ज्यादा हो गए, तो दैट कुड बी देयर स्ट्रैटेजी। वेयर विल दे रीच? सेमीफाइनल भी हो सकता है क्वालिफाई ना करें। अगर ये ग्रुप ऑफ डेथ से निकल भी गए तो हो सकता है सेमीफाइनल भी क्वालिफाई ना करें, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के पूल में आएंगे। इनका पूल बहुत कठिन हो गया, दुखम है। पहला इनके दो पड़ाव हैं, एक पहला ऑब्स्टिकल ग्रुप ऑफ डेथ, सेकंड ऑब्स्टिकल इंडिया का ग्रुप। उसके बाद अगर निकल गए तो ये फाइनल खेलेंगे पर इस बार इनका काम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला। हालांकि ये टीम अच्छी है, टीम हमें भी वैसे शिकस्त दे सकती है, ये उस प्रकार की ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दे सकती है, पर क्योंकि ग्रुप ऐसा है और सामने ऑपोजिशंस इतने अच्छे हैं दैट भंवर में अटक भी सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुंचेंगे, इनके भाग्य में क्या लिखा है? विल दे राइट अ न्यू स्टोरी? इज इट टाइम फॉर अफ्रीका इन द T20 वर्ल्ड कप एज वेल? वी शैल फाइंड आउट। और आपको देखना कहाँ पे है? जहाँ ये देखा था, जियो हॉटस्टार, शार्प ओपिनियंस ओनली ऑन क्रैक्स। इस बार 2 बार दिखा रहा हूँ ताकि शुरू में देख ली, बाद में देख ली, अच्छी लगा अगर मेरी आपको जर्सी, तो लव यू ऑल।